हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5। जो गाइस हमारी एक्सरसाइज 4.5 है ना, वो पूरी एक्सरसाइज एट जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम एट जॉइंट एंड इनवर्स निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक डाल लो सबसे पहले एट जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है दोनों। एट जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एट जॉइंट क्या होता है? adjoint is a adjoint is a transpose of cofactor matrix। जितने भी हमारे सारे कोफैक्टर्स आते हैं, अगर मैं उन सबको एक मैट्रिक्स में लिख दूं और उसका ट्रांसपोज कर दूं तो हमारा क्या आता है? एडजॉइंट। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए इज इक्वल टू कोई जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं 3x3 ऑर्डर की, A11 A12 A13 821 822 823 31 32 33। ये मैंने कोई जनरल मैट्रिक्स ले ली। अब इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे? जैसे मैंने इनके कोफैक्टर्स लिख दिए, A11 A12 A13 821 822 823। कोफैक्टर्स को हम बिग ए से दिखाते हैं ना, तो मैंने बिग ए से दिखा दिया बस। A11 का कोफैक्टर ये बिग A11 हो गया, इसका कोफैक्टर ये हो गया, इसका कोफैक्टर ये हो गया। ऐसे लिख दिया मैंने। A23 का कोफैक्टर ये हो गया, A22 का कोफैक्टर ये, ऐसे लिख रहा हूं बस। देन A31 A32 A33। अब देखो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनके कोफैक्टर्स ये क्या आएंगे? अब अगर मैं इन सब कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दूं, एक मैट्रिक्स में लिख दूं और उसका ट्रांसपोज कर दूं, तो ये हमारा क्या आता है? एडजॉइंट। एडजॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते थे, एडजॉइंट ऑफ ए। हमने सब कुछ इस मैट्रिक्स का किया ना, तो एडजॉइंट भी इसी का ही तो निकलेगा, और किसी मैट्रिक्स का थोड़ा निकलेगा। हम ऐसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर दो, रोज को कॉलम्स में लिख दो बस। रोज को कॉलम्स में लिख देते हैं, A11 A12 A13। देन इस रो को कॉलम में लिख दो, A21 A22 A23। देन इस वाली रो को कॉलम में लिख दो, A31 A32 A33। ये हमारा क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए। दैट्स इट। इजी कंसेप्ट है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, बुक में से कोई एग्जांपल उठा लेता हूं, एग्जांपल 23 उठा रहा हूं, 2 3 1 4। ये हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्स है सारे, इनके कोफैक्टर्स निकाल दो। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? A11 A12 A21 A22 निकाल दो, क्या हो जाएगा? अब तक तो आप सबको कोफैक्टर्स निकालने आते हैं, तो निकाल दो। एंड गाइस जरूरी नहीं है कोफैक्टर्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर्स निकालने ही पड़े। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जो हमारे कोफैक्टर्स आते हैं, A11 A12 A21 A22, जो भी हमारे कोफैक्टर्स आते हैं वो माइनर्स के इक्वल ही तो आते हैं। बस कोफैक्टर एंड माइनर में इतना ही फर्क होता है, कोफैक्टर्स में हमारे साइन भी आ जाते हैं। तो कर देंगे। जैसे देखो हमारा A11 निकालना है हमने, तो ये M11 ही तो आएगा। जैसे हमने A12 निकालना है, तो ये M12 ही तो आएगा। जो हमने A21 निकालना है, ये M21 आएगा। A22 निकालना है हमने, ये M22 आएगा। बस इन सब के आगे साइन आ जाते हैं पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन क्या है इसकी? 1+2 ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, 2+1 ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों का सम इवन है, जब दोनों का सम इवन होता है तो पॉजिटिव साइन आ जाता है। पॉजिटिव साइन लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है। ऐसे इन दोनों का सम इवन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। अब हम इन सबको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो हमें पता है जो हमारा कोफैक्टर है वो माइनर के इक्वल ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनर निकाल दो ना। माइनर क्या होते हैं हमारे? जैसे हमने इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है,
तो हमारी इस वाली रो एंड इस वाले कॉलम को छोड़ दो, जो एलिमेंट बचा वो हमारा माइनर 4। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, ये वाली रो एंड ये वाले कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या 1, ये हमारा माइनर। देन इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, ये और ये छोड़ दो, 3 आ जाएगा यहाँ पे। देन इस वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा 2। अब कोफैक्टर्स एंड माइनस में इतना ही फर्क होता है, कोफैक्टर्स में हमारे साइन आ जाते हैं, तो यहाँ पे साइन लगा दो बस, ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए। साइन क्या आ जाएंगे, A12 एंड A21 नेगेटिव है बस हमारा, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो बस, ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब हमारे जो कोफैक्टर्स निकले हैं इनको एक मैट्रिक्स में लिख दो, A11 A12 A21 A22, ऐसे मैट्रिक्स में लिखना है इसको। तो क्या हो जाएगा 4 -1 -3 2, ये हमारी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन गई। अब मैंने आपको क्या बताया, हमारा एडजॉइंट क्या होता है, जो हमारी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जो हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स है 4 -1 -3 2, इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या आ गया 4 -1 -3 2, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया 4 -3 -1 2, दैट्स इट। ऐसे हम एडजॉइंट निकालते हैं। जो गाइस हमारी 2x2 मैट्रिक्स होती है ना, उसका एडजॉइंट निकालने का ना एक इजी तरीका भी होता है, वो शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे हमें इस वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों एलिमेंट है ना इनके साइन चेंज कर देते हैं, और जो ये दोनों एलिमेंट है ना, जो ये दोनों एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर देते हैं। इसके साइन चेंज साइन चेंज, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, तो ये हमारा एडजॉइंट निकल जाता है, इंटरचेंज। देखो करके देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 कर दो, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 कर दो। ये मैंने साइन चेंज कर दिए इन दोनों के, और इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। यहां 4 है तो इसको यहां पे डाल दो, यहां 2 है तो इसको यहां पे डाल दो, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब देख लो इस वाले प्रोसेस से और इस वाले प्रोसेस से सेम आंसर ही तो आया, तो आप ऐसे शॉर्टकट वाला तरीका भी यूज कर सकते हो एडजॉइंट निकालने का। ये वाला जो हमारा शॉर्टकट है ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 वाली मैट्रिक्स के लिए है, 3x3 के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे 2x2 लिख दो यार। जो 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है उसके लिए ये वाला ही प्रोसेस चलेगा, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। यहाँ पे भी जो हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट है। अभी स्टार्टिंग में ना बेसिकली गाइस आप इसी वाले मेथड से करो, जो शॉर्टकट वाला मेथड है ना वो बाद में अप्लाई करना, पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसी वाले मेथड से, जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। फिर जब आपको बहुत अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद डायरेक्ट कर लेना। अब सीखते हैं इनवर्स निकालना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। जैसे देखो हमारी कोई मैट्रिक्स है ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, जैसे कुछ भी ले लो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है एंड हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स का मतलब है ए इनवर्स, हमें ये निकालना है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें देखो इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ये दोनों निकाल लेते हैं। फिर हम 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करा देंगे एडजॉइंट से, हमारा इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 4 - 6 इज इक्वल टू -2, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट निकाल लो,
एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? जो हमारी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर दो। अब इसके कोफैक्टर्स निकालो, क्या आ जाएंगे? A11 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू A13 इज इक्वल टू A14। यहाँ पे 2 1 आएगा ना। एक बार दिमाग ने काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी ना तो करता ही रहता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 लिख रहा था मैं। A11 A12 फिर A21 आएगा, फिर A22। निकाल दो हमारे सारे कोफैक्टर्स, क्या आ जाएंगे? A11 निकालो, क्या आ जाएगा? सबसे पहले माइनर निकालो इसका, दिस एंड दिस, इसको छोड़ दो बस। इस वाले एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं ना, इस वाले एलिमेंट का। तो ये और ये इसको छोड़ दो, बचा क्या? 4। तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। देन माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट निकालो, इस वाले एलिमेंट का। ये वाला एलिमेंट इस रो में, इस कॉलम में है, बचा क्या? 3। देन A21 इस वाले एलिमेंट का निकालो, क्या आ जाएगा? 2। देन इस वाले एलिमेंट का 1, इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स हो गए। क्योंकि हमारी ये वाली पोजीशन ऑड है, 1 + 2 ऑड होता है एंड 2 + 1 भी ऑड होता है, तो दोनों जगह हमारा नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दो। दिख रहा है ना आपको? हाँ, सही दिख रहा है। कोफैक्टर्स को मैंने मैट्रिक्स में लिखा, 4 -3 -2 1। ये मेरी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई। इसका ट्रांसपोज कर दो, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए? इसका ट्रांसपोज करो, 4 -3 -2 1। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमारा डिटर्मिनेंट भी आ गया है, एडजॉइंट भी आ गया है, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, हमारा इनवर्स निकल गया। क्या आ जाएगा? इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? -2। देन इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या है हमारा? ये 4 -2 -3 1। कर दो बस अब इसको मल्टीप्लाई। जब हमारी मैट्रिक्स होती है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हमारा ये 1/-1/2 है, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ भी एंड इसका इसके साथ भी। करा दो बस। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -2, ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा 3/2, देन ये आ जाएगा हमारा -1/2। दैट्स इट, ये हमारा इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर। कुछ था बताओ इनवर्स में? बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इनवर्स निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। बस सब कुछ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है इनवर्स। तो बेसिक कंसेप्ट हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। अब एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। जो हमारा क्वेश्चन 1 है एंड क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें दोनों के एडजॉइंट निकालने हैं। निकाल देंगे। पहले क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4। इसका तो अभी हमने एडजॉइंट भी निकाला है, इनवर्स भी निकाल के दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे पीछे। 1 2 3 4 वाली मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट भी निकाला है एंड मैंने आपको इनवर्स भी निकाल के दिखाया था। यही एडजॉइंट आंसर आएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको शॉर्टकट वाला तरीका बताया था ना, जब भी हमारी 2/2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट हम शॉर्टकट वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इन एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज, एंड इन एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज। ऐसे भी हम 2/2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो निकाल दो, इन दोनों के साइन बदलो। एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे मैंने इस वाली मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, कुछ भी दे दो जो आपका मन करे, मैंने ए नाम दे दिया इसको। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। ये 2 है तो -2 कर दो इसको, ये 3 है तो -3 कर दो इसको। इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। 4 को ऊपर भेज दो, 1 को नीचे भेज दो। 4 को ऊपर भेज दिया मैंने एंड 1 को नीचे भेज दिया। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। देख लो, पीछे भी हमने जैसे किया था उससे भी सेम ही आया था। 4 -2 -3 1।
4 माइनस 2 माइनस 3 1। सेम ही आता है हमेशा, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। ये वाला शॉर्टकट वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के लिए है। 3x3 के लिए ये शॉर्टकट यूज नहीं होगा। 3x3 के लिए हमें अपना प्रॉपर मेथड ही करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका एडजॉइंट निकालना है, निकालते हैं। जैसे इस वाली मैट्रिक्स को आंसर 2, इस वाली मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूं ए। 1 माइनस 1 2 2 35 माइनस 2 0 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स पता होना चाहिए, फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं इन सबके। A11 निकालो, A12, A13, देन A21 निकालो, A22, A23, A31, A32, A33, ये सब निकालो। हमें पता है जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो सेम टू सेम माइनर ही होते हैं, बस कोफैक्टर्स में हमारे साइंस लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर्स निकाल देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, इस वाले कॉलम में है जो हमारा 1 है, इस वाले कॉलम में एंड इस वाली रो में। जो हमारे 4 एलिमेंट्स बचे इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये हमारा माइनर हो गया। 4 एलिमेंट्स हमारे ये बचे ना, देखो ना, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इस रो में एंड इस कॉलम में, जो हमारे 4 एलिमेंट्स बचे इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये हमारा माइनर हो गया फर्स्ट एलिमेंट का, इस वाले एलिमेंट का। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, जो हमारा माइनर होता है वो कोफैक्टर के इक्वल ही आता है, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड एलिमेंट का निकालो, जो हमारा -1 है, इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में। एलिमेंट्स कौन से बचे, 2 5 माइनस 2 1, इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आ जाएगा 2 प्लस का 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। लिख दो यहां पे। जब सारे माइनर्स हम लिख देंगे उसके बाद एंड में हम यहाँ पे साइंस लगा देंगे, यहाँ पे सारे हम साइंस लगा देंगे, हमारे कोफैक्टर्स बन जाएंगे वो। देन थर्ड वाले एलिमेंट का माइनर निकालो, क्या आ जाएगा 2 का माइनर निकालो। 2 हमारा इस रो में एंड इस कॉलम में। एलिमेंट्स कौन से बचे, ये 4, इन चारों का डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस माइनस का 6 हो जाएगा ये, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब इन सबको रब कर देता हूं 1 सेकंड के लिए। अब देखो इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालो, क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट इस रो में एंड इस कॉलम में। एलिमेंट्स कौन से बचे, -1 2 0 1, इनको डिटर्मिनेंट में डाल दो और निकाल दो। -1 2 0 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 0, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। देन इस वाले एलिमेंट का निकालो माइनर, इस वाले एलिमेंट की रो ये है, कॉलम ये है। एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, इनका क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 1 प्लस का 4 हो जाएगा, ये 5 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट का निकालो, ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है, 4 एलिमेंट्स हमारे ये बचे, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, क्या आ गया 0 माइनस का 2, तो -2 आ गया। देन A31 निकालो, ये वाला एलिमेंट हमारा इस कॉलम में है एंड इस रो में है। 4 एलिमेंट्स हमारे ये आ जाएंगे, -1 2 3 5, -1 2 3 5, इसका क्या आ जाएगा -5 माइनस का 6, माइनस का 11 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा इसको रब कर देता हूं। इस वाले एलिमेंट का निकालो, इस रो में एंड इस कॉलम में। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे पास, 1 2 2 5, कितना आ जाएगा 5 1 5 -4, 1 आ गया। देन इस वाले एलिमेंट का निकालो, इस वाली रो में इस वाले कॉलम में। 4 एलिमेंट्स हमारे ये बचे, इनका निकाल दो डिटर्मिनेंट, 3
प्लस का 2 हो जाएगा, 5 आ गया। दैट्स इट। ये अभी हमने सारे माइनर्स लिखे हैं। अब इनको कोफैक्टर्स कैसे बनाएंगे, इनके आगे साइन लगा देंगे। जो भी हमारी ऑड पोजीशन होगी उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाता है। जो हमारी ये वाली रो होती है उसमें सिर्फ ये वाली ऑड पोजीशन होती है, 1+2 क्योंकि 3 है, ये हमारी ऑड पोजीशन है। हमें ये वाली पोजीशन देखनी होती है। ये दोनों का सम ऑड है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, अगर ये दोनों का सम इवन होता तो पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे देखो, इन दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, इन दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। जिनका भी सम ऑड हो बस उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। एंड हमें पता है ऑड कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। एक ये वाली पोजीशन होती है, एक ये वाली होती है, 2+1 3 है तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। एक ये वाली ऑड पोजीशन होती है, 2+3 5, और एक ये वाली होती है। सिर्फ ये 4 होती है हमें पता है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। मैंने आपको कितनी बार बताया है, बस इन सब के आगे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। इन चारों के आगे होती है, बस इन चारों के आगे ही नेगेटिव साइन लगता है और किसी के आगे नहीं लगता। तो बस ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब इन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दो, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। ओके। एंड गाइस यहाँ पे ना 8 नहीं था, 6 था। मैंने बोला 6 ही था, लिख 8 दिया। 6 कैसे आया देखो ना, A13 ये वाला एलिमेंट था हमारा, ये वाली रो को छोड़ना है और ये वाले कॉलम को छोड़ना है, तो इन 4 एलिमेंट्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना था ना। 2 0 0 0 -6 हो जाएगा, ये 0 -6, तो 0 + 6 6 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो बस अब इन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिख दो। 3 माइनस का 12, 6 -1 +1 हो जाएगा ये, देन 5, देन -2 +2 हो जाएगा ये, माइनस का 11, माइनस का 1, देन 5। अब जो ये हमारी मैट्रिक्स आई है इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। कर दो बस इसका ट्रांसपोज, क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा। 3 -12 6, 1 5 2, -11, -1 5। दैट्स इट, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइजेस 3 and 4। जो क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th है ना, उसमें हमें ये चीज वेरीफाई करनी है कि हमारा ये चीज इज इक्वल टू है ये एंड इज इक्वल टू है इसके। तो कर देंगे वेरीफाई। सबसे पहले क्वेश्चन 3rd लेते हैं। जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसको ए मान लेते हैं। 2 3 -4 -6, देन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए ना यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल देते हैं, या पहले डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। बात तो सेम ही पड़ेगी, सब कुछ निकालना ही है हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस का 12, देन दिस इंटू दिस -4 इंटू 3 माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारा 0। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या आएगा, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 0 मैट्रिक्स। करा के दिखा देता हूं मैं आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कराओ इज इक्वल टू क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का चल रहा है ना, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का चल रहा होता तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की लेते। अब 0 इंटू में करा दो क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, देख लो करा के। दैट्स इट। 0 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दो ना, 0 आंसर आ जाएगा हमारा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या है हमारा 0 मैट्रिक्स। ये चीज हमारी आ गई। अब एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, देखो हमारी 2x2 वाली मैट्रिक्स है ना, इसका एडजॉइंट हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था। क्या था शॉर्टकट तरीका, जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो,
साइन चेंज, और जो ये वाले एलिमेंट्स है इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज। एंड ये जो शॉर्टकट तरीका है ये मैं खुद नहीं बना रहा, एनसीईआरटी वालों ने खुद नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रॉपर वाले तरीके से करना है तो उससे भी कर सकते हो। प्रॉपर वाला तरीका क्या है हमारा, एडजॉइंट ए क्या होता है, जो हमारी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज, जो हमारी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होती है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज ही तो होता है एडजॉइंट। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल दो, उनको मैट्रिक्स में डाल देना, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ये हमारा प्रॉपर मेथड है। शॉर्टकट वाले से थोड़ा इजीली आ जाता है। चलो प्रॉपर वाले से कर लेते हैं। इसमें कोफैक्टर निकालो इसके, A11 क्या आ जाएगा हमारा, 2 को देखो, 2 की रो कौन सी है, ये वाली, कॉलम कौन सा है, ये वाला, एलिमेंट कौन सा बचा, -6, यहाँ पे लिख दो। देन A12 निकालो, ये वाला एलिमेंट, इसका निकालो, इसकी रो ये वाली है, कॉलम ये वाला है, एलिमेंट कौन सा बचा, -4, -4 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली A21 निकालो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 को देखो कौन सी रो है इसकी, ये वाली रो है एंड ये वाला कॉलम है, एलिमेंट कौन सा बचा, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलरली A22 निकाल दो, ये वाला एलिमेंट इस रो में है एंड इस कॉलम में है, एलिमेंट कौन सा बचा, 2, यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके आगे माइनस साइन लगा दो, जिसके आगे माइनस साइन लगता है। जहां भी इन दोनों का सम ऑड हो तो वहां नेगेटिव साइन आ जाता है। यहाँ पे देखो इन दोनों का सम ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारा एक, एंड एक यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का सम ऑड है। बाकी जगह कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम इवन है, इन दोनों का सम भी इवन है। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में डाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में डाल दो, -6 -4, -6 + 4 हो जाएगा ना ये, देन ये -3 एंड 2। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ गया हमारा, -6 4 -3 2, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आप देख लो शॉर्टकट वाले तरीके से करते तो भी यही आता। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, जो ये दोनों एलिमेंट है इसके साइन चेंज करो, क्या आएगा, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर दो। -6 को ऊपर लिख दो, 2 को नीचे लिख दो, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये वाला तरीका थोड़ा इजी होता है, कर जैसे मर्जी सकते हो। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए इंटू में एडजॉइंट ए निकालते हैं। जो हमारा एडजॉइंट ए आया है ये, इसको ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है ये, तो हमारा ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए कर देंगे, निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स हमारी ये है, इसको लिख दो, 2 3 -4 -6, मल्टीप्लाई करा दो इससे। मल्टीप्लाई तो कराना आप सबको आता ही होगा, अब पूरा मैट्रिक्स चैप्टर कराए हम, करा दो मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है, रो इंटू कॉलम होता है मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम कराओ। 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 माइनस का 12, 3 इंटू 4 12, दैट्स इट। अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम से कराओ, 2 इंटू -3 माइनस का 6, 3 इंटू 2 6, दैट्स इट। उसके बाद इस वाली रो पे आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई कराओ इस वाले कॉलम से, क्या आ जाएगा, -6 इंटू -4 प्लस का 24, देन -6 इंटू 4 माइनस का 24। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करा दो, -4 इंटू -3 प्लस का 12, -6 इंटू 2 माइनस का 12। तो क्या आ गया देखो हमारा, इज इक्वल टू, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब कट गया, 0 0 0 0। तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, 0 मैट्रिक्स। तो देख लो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई भी 0 मैट्रिक्स आ रहा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी 0 आया। इट मीन्स हमारे ये दोनों तो इक्वल आ गए, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। अब इसको निकाल दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे,
एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करा दो ए से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए हमारा ये है, इसको लिख दो, बस मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं करना, खत्म हो चुका है हमारा क्वेश्चन। इसका भी जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। मल्टीप्लाई करा दो ए से, ए वाली मैट्रिक्स हमारी ये है, 2 3 -4 -6, करा दो मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम, -6 इंटू 2 माइनस का 12, देन -3 इंटू माइनस का 4 प्लस का 12, देन इस वाली रो को इस वाले कॉलम से कराओ, -6 इंटू 3 माइनस का 18 प्लस का 18, देन इसको कराओ 4 2 8 -8, देन 4 3 12 माइनस का 12, देख लो जीरो मैट्रिक्स आ गई हमारी, ये भी कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। हेंस यहां पे लिख देंगे, हेंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तीनों इक्वल आ गए हमारे, दिस थिंग, दिस एंड दिस, दैट्स इट, क्वेश्चन थर्ड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, देन अब क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा इतना पार्ट आ जाएगा ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, मैंने देखा जो ये वाला कॉलम है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड करने में हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम होंगी, क्योंकि इसमें 2 जीरोज हैं, जिसमें ज्यादा जीरोज होती है मैं हमेशा उसके अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। आप चाहे किसी के भी अलोंग कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग, आंसर सेम ही रहता है, पर हमें तो ये देखना होता है ना कि कैलकुलेशन किससे कम हो रही है, उससे हमारा आंसर इजीली सॉल्व होता है एंड गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो यहां पे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट क्या है कॉलम 2 का, -1, -1 लिखा, -1 को देखो कौन सी रो में है एंड कौन से कॉलम में है, जो हमारा -1 है इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम में है, एलिमेंट्स कौन से बचे, 3 -2 1 3, इसको डिटर्मिनेंट में डाल दो, 3 -2 1 3, एंड इस -1 के आगे कौन सा साइन आएगा, जो हमारा -1 है इसकी पोजीशन क्या है, A12, ऑड पोजीशन है, इन दोनों का सम ऑड है तो इसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन इसके बाद 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ आंसर 0 ही रहेगा, फिर नेक्स्ट 0 है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओ आंसर 0 ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतने पार्ट को सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर दो, 9 -2 इज इक्वल टू 11 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करा देते हैं, आई क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा 11 इंटू आई करा दो, अब इधर आई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 3x3 ऑर्डर की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3x3 का चल रहा है, लिख दो यहां पे 1 1 1, दैट्स इट, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 11 11 11। बस इन क्वेश्चंस में अगर कभी गलती होगी ना तो कैलकुलेशन की गलती होगी, वरना क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशंस की गलती होती है इनमें। अब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया, अब हमें और क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए भी निकालना है, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी तो पता होना चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर भी पता होने चाहिए सारे। अब सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, निकाल दो, A11 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू A13,
अब तक तो आप सबको कोफैक्टर्स निकालने अच्छे से आते ही होंगे। कोफैक्टर्स खुद निकाल के देखो। A31, A32, A33 कैसे आ जाएंगे कोफैक्टर्स? सबसे पहले पहला एलिमेंट का देखो। पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 1। 1 को देखो कौन सी रो में है? इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में। तो 4 एलिमेंट्स कौन से बचे? ये 4। इन चारों को डिटर्मिनेंट में डाल दो। 0, -2, 0, 3। आंसर क्या आ जाएगा? 0 प्लस का 0, 0 ही आ गया। देन सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा? -1। -1 को देखो कौन सी रो में है? इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में है। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे? 3, -2, 1, 3। 3, -2, 1, 3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 9 प्लस का 2, 11 आ जाएगा। देन इस वाले एलिमेंट का निकाल दो। इस रो में एंड इस वाले कॉलम में। ये 4 एलिमेंट डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। 0 माइनस का 0, इधर 0 आ जाएगा। आप कोफैक्टर्स खुद निकाल के देखो, क्योंकि अभी तक तो आपको कोफैक्टर्स अच्छे से निकालने आते होंगे। इतने सारे हम क्वेश्चंस कर बैठे हैं कोफैक्टर्स के, माइनर्स के। अब तक तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो मैं कोफैक्टर्स यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। A21 आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 3, 2 आ जाएगा 1, देन ये 1, देन ये 2, फिर ये आ जाएगा माइनस का 8, देन ये आ जाएगा 3। अभी ये खत्म नहीं हुए, ये हमारे कोफैक्टर्स नहीं आए। ये सारे लिखने के बाद हमें साइन भी तो बदलना होता है, जिसकी पोजीशन ऑड होती है। जिसमें भी इसका इसका सम ऑड हो तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है, बाकी सारी जगह पॉजिटिव। इसका इसका सम ऑड है तो यहाँ भी नेगेटिव। इसका इसका सम ऑड है, 3 और 2 ऑड होता है, यहाँ भी नेगेटिव। इसका इसका सम ऑड है तो यहाँ भी नेगेटिव। मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, जो भी हमारा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है ना, उसमें बस इन 4 जगह नेगेटिव साइन आते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने आपको कितनी बार बताया भाई ये चीज? ये 4 जगह आते हैं बस। तो बिना कुछ सोचे जाने ही अपने आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया करो, टाइम बचेगा हमारा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमारे कोफैक्टर्स हैं इसको मैट्रिक्स में डालो और उसका ट्रांसपोज कर दो। मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, ठीक है? 0 -11 0, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं। देन ये आ जाएगा +3, 1, फिर -1, देन 2, ये +8 हो जाएगा, देन ये 3। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करा देते हैं मल्टीप्लाई। जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है इसको लिखो सबसे पहले, ए इंटू एडजॉइंट ए करा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए वाली मैट्रिक्स हमारी ये है 1 -1 2, 1 -1 2, देन 3, क्या हो गया यार, पेन सही नहीं चल रहा, 3 0 -2 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई कराओ, जो हमारा एडजॉइंट आया था उससे। एडजॉइंट क्या आया था? 0 3 2 -11 1 8, 0 3 2 -11 1 8, देन नेक्स्ट में क्या था? 0 -1 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई तो करा ही सकते हो, मैट्रिक्स चैप्टर में हजारों बार मल्टीप्लीकेशन कराते हुए आ रहे हैं हम, दो मैट्रिक्स का। अब तक तो आपका मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब देख लो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 11 11 0 0 0 0 0 0, यही आएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई आप करा के देख लो। सिमिलरली जब आप एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारा है ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए था ना, ये वाली चीज, ये हमारा ए है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए कराओ, हमें ये भी तो कराना है ना। इस वाली मैट्रिक्स को पहले लिख दो, इस वाली मैट्रिक्स को बाद में लिख दो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी हमारा यही आएगा, देख लेना, करके देख लो आप। मल्टीप्लाई तो आप खुद करा सकते हो ना। दैट्स इट, हमारा ये वेरीफाई हो गया।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी हमारा क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी हमारा ये आया था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा यही आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए भी हमारा यही आया। दैट्स इट। क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हो गए।